गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आइए सिंपल इंटरेस्ट के साधारण ब्याज के तीसरे पार्ट पर आज बात करते हैं और कुछ सवाल देखते हैं डिफरेंट टाइप के। तो आइए हम सवाल पर चलते हैं। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखिए, ये होता है एस आई बराबर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बाई 100। ये फॉर्मूला होता है जहां पर पी होता है मूलधन, आर होता है दर, टी होता है टाइम, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन को। देखिए, सवाल है आपके सामने, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। तो देखिए सवाल को, यह कह रहा है कि 5 साल में, यानी कि 5 साल में कितनी हो जाएगी? ये हो रही है 520। अब देखो, कोई राशि अगर 5 साल में 520 हो रही है तो इस राशि में क्या 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 होगा? इस राशि में क्या होगा? इस राशि में होगा मिस अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस 5 साल का होगा इसमें सिंपल इंटरेस्ट। 5 साल का क्या होगा इसमें? सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अब ऐसे फिर ये कह रहा है कि कोई राशि 7 साल में, कोई राशि 7 साल में कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 568। तो जब 7 साल में 568 कोई राशि हो जाती है तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी मिश्र धन यानी कि अमाउंट बराबर क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। एक तो इसमें, इस राशि में एक तो प्रिंसिपल है और 7 साल में इतनी हुई है तो 7 साल का इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी है। यानी इस 568 में एक प्रिंसिपल है और 7 साल का साधारण ब्याज है, ठीक है। आइए अगले पेज पर समझते हैं। देखिए, अब 5 साल में कोई राशि कितनी हो जाती है? 5 साल में हो जाती है 520 और 7 साल में कोई राशि कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 568। तो देखिए, इसका डिफरेंस निकालिए। इसका डिफरेंस कितना आया? 2 साल। इसका डिफरेंस निकालिए, कितना आया? 2 साल आया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आया? इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 48। यानी कि 2 साल का साधारण ब्याज जो है 48 है। तो ऐसे ही अगर मैं 1 साल का साधारण ब्याज निकालूं तो कितना आएगा? 1 साल का आ जाएगा 24, क्योंकि इस 2 से ये 24 बार कट जाएगा। 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया? 24 आ गया। अब देखिए, 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 24। अभी हमने देखा कि 5 साल का जो साधारण ब्याज मिलाकर ये ऊपर वाली जो राशि है इसमें क्या है? इसमें मैंने बताया था अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस 5 साल का साधारण ब्याज है इसमें। तो 1 साल का अगर 24 है तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 5 का गुणा इसमें कर दो, 5 का गुणा इसमें कर दो, तो 5 साल का साधारण ब्याज होगा 120, ठीक है। अब अगर मैं, देखिए मेरे पास अब क्या है, अगर मैं इस 520 रुपये में से जो अमाउंट है इसमें से 120 रुपये अगर घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा प्रिंसिपल, मेरे पास आ जाएगा मूलधन, और यही मेरा आंसर है। यही मेरा क्या है? देखिए, यही मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर। अब एक चीज और, अब हम 7 साल वाले पे अगर देखें तो ऐसे ही जैसे अब इसमें क्या करना है, 7 का गुणा इधर करना है और 7 का गुणा इधर करोगे 168 आ जाएगा। अब अगर 168 इसमें से घटा दोगे तो भी 400 आएगा, तो प्रिंसिपल मेरा 400 है। प्रिंसिपल मेरा 400 है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन से समझिए आप, देखिए कह रहा है कि कोई राशि 2 साल में कितनी हो जाती है, 720 हो जाती है, ठीक है। और 5 साल में कितनी हो जाती है, 1020 हो जाती है। इधर डिफरेंस निकालिए, कितने का आया, 3 साल का डिफरेंस, ठीक है। और 3 साल का डिफरेंस 1020 में से 720 गया तो 300। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल का साधारण ब्याज 300 रुपये है। 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो 300 रुपये है, तो 1 साल का साधारण ब्याज जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 100 रुपये, ठीक है। 1 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो होगा कितना, वो होगा 100 रुपये, ठीक है। और ऊपर 2 साल का साधारण ब्याज मिलाकर, यानी कि इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर मैं 2 साल का निकालूं, 2 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा 200, 2 का गुणा इधर कर दो, 2 का गुणा इधर कर दो, तो 2 साल का 200 हो गया। अब क्या करना है, इस 720 में से अगर मैं 2 साल का ब्याज घटा दूं, यानी 2 साल का अगर मैं ब्याज घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा और प्रिंसिपल आएगा 520, और यही मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल में अभी एक नया कॉन्सेप्ट है। एक आदमी 16,000 की राशि का कुछ भाग 4% पर तथा शेष भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से उधार देता है। यदि उसे एक वर्ष में कुल ब्याज 700 रुपये प्राप्त होता है तो 4% वार्षिक पर दी गई धनराशि कितनी है। देखिए ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, 16,000 की राशि है और कुछ भाग, 16,000 की राशि है, कुछ भाग को दे रहा है 4% पर और कुछ भाग को दे रहा है 5% पर। अब इन दोनों भागों को 4 की फॉर्म में बना लूँ अगर मैं, तो कैसे बनेगा, 4 की फॉर्म में बनाऊंगा तो बनेगा ये 4% प्लस 1%, 4% प्लस 1%, ये भी 4 की फॉर्म में बन गया। अब 1 साल में मुझे ब्याज कितना मिल रहा है, 700। अब मैं 16,000 का 4% निकालता हूं 1 साल के लिए तो कितना निकलेगा, देखिए 16,000 का अगर मैं 4% निकालता हूं 1 साल का तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और 16 चौका 64, ये निकला है मेरा कितना, 1 साल का निकला है ये निकला है मेरा 640, और वैसे 1 साल का कितना दिया है 700। 700 में से 640 घटा दो, कितना बचा, मेरे पास बचा 60, यानी कि अभी भी मेरे पास 60 बाकी बच रहा है। अब ये जो 60 ज़्यादा है ये किसकी वजह से ज़्यादा है, ये इस 1% की वजह से ज़्यादा है। तो 1% बराबर क्या आएगा 60, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 2 जीरो, अगर 1% में 2 जीरो का गुणा किया है तो 60 में भी 2 जीरो का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 6,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो राशि 5% पर उधार दी गई थी वो है मेरे पास 6,000 रुपये, और 16,000 में से 6,000 घटा दूं तो 4% पर दी गई राशि आ जाएगी, और 16,000 में से 6,000 गए तो 4% पे बची 10,000, ठीक है। तो ये याद रखिए आप
कि 5% पर जो राशि दी गई है वो 6,000 दी गई है, और जो राशि 4% पर दी गई है वो 10,000 उधार दी गई थी, और 4% पर पूछा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक आदमी 5,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 4% पर तथा शेष भाग 5% की साधारण ब्याज पर उधार देता है। उसे 2 वर्ष के बाद, पहले 1 वर्ष में मिल रहा था, अभी 2 वर्ष के बाद 440 मिलता है। उपरोक्त दरों में प्रत्येक पर लगाई गई राशि का अनुपात बताइए। देखिए कितना, 5,000 रुपये, 5,000 का कुछ भाग दिया है इसने 4% पर, और कुछ भाग दिया है इसने 5% पर। इसको भी अगर मैं 4 बनाना चाहूँ तो 4% प्लस 1%, ये भी 4 बन गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अब देखिए 5,000 का अगर मैं 4% 1 साल के लिए निकालूं तो मेरे पास कितना आएगा, 0 से 0, 0 से 0, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 200। ठीक है, लेकिन एक बात इधर देखिए आप, 2 साल में कितना है, 2 साल में है 440। तो 1 साल में कितना होगा, एक ईयर में होगा 220। लेकिन 1 ईयर में तो मुझे 200 ही मिल रहा है, तो इसमें से अगर मैं 200 घटा दूं तो कितना बच रहा है, अभी 20 बाकी बच रहा है, और ये 20 इस 1% की वजह से बच रहा है, 1%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 20 में 100 का गुणा कर दो, 2,000 हो जाएगा। कितना हो गया, 2,000। तो 5% पर जो राशि उधार दी गई है वो है 2,000 रुपये, और 4% पर जो राशि उधार दी गई है, 5,000 में से 2,000 घटाऊंगा तो आ जाएंगे 3,000 रुपये। और हमसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, तो अनुपात का मतलब हुआ 3,000 अपॉन 2,000, और 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, और हमारे पास बचा 3/2, और अनुपात में निकालोगे तो 3:2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, 10,000 की राशि का कुछ भाग 8% की ब्याज पर दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार दिया गया, यदि उसकी औसत वार्षिक, इसमें एक मेथड लगेगा एलिगेशन, इस एलिगेशन मेथड को आगे कभी समझाऊंगा मैं। लेकिन देखिए, एक ब्याज दी है 8%, ठीक है, दूसरी ब्याज दी है 10%, और औसत जो दिया है वो दिया है, फिर से देखिए इसे थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। एक ब्याज दी है 8%, एक ब्याज दी है 10%, और इसकी जो औसत ब्याज दी है वो दी है 9.2। इस पॉइंट को हटाओगे तो 1 जीरो यहाँ बढ़ेगा और 1 जीरो यहाँ बढ़ेगा। अब देखिए, 100 में से 92 को घटाओगे, इस 100 में से इस 92 को घटाओगे तो यहाँ 8 बचेगा, और इस 92 में से 80 को घटाओगे तो यहाँ 12 बचेगा। अब इसका निकालते हैं क्या, रेशियो, 4 दूनी 8, रेशियो 4 तिया 12, रेशियो कितना आया, रेशियो आया 2:3। अब इनका टोटल अगर मैं करूं तो कितना आ रहा है, 5, लेकिन 5 नहीं, ये टोटल राशि 5 नहीं 10,000 है, टोटल राशि 5 नहीं 10,000 है। तो एक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एक की वैल्यू आई 2,000, इससे ये कट गया 2,000 बार। अब रेशियो कितना है, 3 रेशियो की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, एक आएगा 6,000, और 2 रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा कितना, 4,000, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 4,000 और तुम्हारा 6,000। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1550 की राशि का कुछ भाग 5% पर तथा शेष भाग 8% की साधारण ब्याज से दिया, 3 वर्ष बाद उसे
300 रुपये के रूप में प्राप्त होते हैं, तो 5% और 8% पर दी गई राशि, अभी सेम क्वेश्चन मैंने पीछे कराया था, एक और देख लो आप, 1500 रुपये। कितने? 1550 रुपये। कुछ राशि जो दी गई वो 5% पर दी गई और कुछ राशि जो दी गई वो 8% पर दी गई। अगर मैं दोनों को 5 की फॉर्म में बनाना चाहूं तो 5 + 3%। ठीक है, अब देखिए 1550 का एक साल का अगर मैं 5% निकालूं तो 0 से 0, 5 से 2 बार और 2 से 155 को काटूंगा तो 77.5 बार कटेगा। ठीक है, 77.5 बार कटेगा। और ये कह रहा है कि 3 साल का ब्याज कितना है? 300 है। एक साल का ब्याज 100 रुपये होगा, लेकिन यहां एक साल का कितना है? 77.5। 77.5। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा? ये आएगा 22.5। ये जो 22 पॉइंट ज़्यादा है, 22.5 जो ज़्यादा है वो इस 3% की वजह से ज़्यादा है। यानी कि 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.5। क्या आएगी? 7.5 आएगी। ठीक है, 7.5। और अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं, 100 का गुणा इधर किया और 100 का ही गुणा इधर किया तो ये आ जाएगा 750। इसका मतलब ये हुआ कि 8% पर जो राशि दी गई है वो है 750 रुपये, और जो 5% पर, अब 1550 में से 750 घटाओगे तो 800 बचे ना, तो ये राशि 800 है। अब पूछा क्या है? रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ? 800/750। ठीक है, 16 से काटा इसे मैंने 800 और 15 से इसे काटूंगा मैं, तो जो मेरा आंसर आएगा वो 16:15 आएगा। यही मेरा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखिए, चलो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम आगे की क्लास में इन सवालों को देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी टाइप के वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। और देखिए, फॉर डेली क्लास नोट्स आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, मैथ्स विद निखिल। और या फिर आप हमारे बार कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।